हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? मजे में? एकदम मजा में। आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं आज। आवाज़ एक बार कंफर्म कर दो, बढ़िया आ रही है? सुनाई दिखाई परफेक्टली दे रहा है कि नहीं दे रहा? ऑडिबल विजिबल प्रॉपरली? आवाज़ की कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो यार, अभी आपको पता है कि करंट सिनेरियो आपका हमारा जो चल रहा है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डीआई का। एक बार आवाज़ वाला मेरे को डाउट आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं क्लास के दौरान दिक्कत ना आए। लेट मी चेक। आवाज़ बढ़िया चल रही है? एकदम परफेक्ट। चलिए, करंट सिचुएशन क्या है बच्चे? अभी हमारा टारगेट क्या चल रहा है, सुनो मेरी बात। पूरा अगर 2022 को अगर हम स्कैन करें ना, 2022 के बैंक एग्जामिनेशंस को स्कैन करें अगर, सो जितने भी एग्जामिनेशन हुए उन्होंने क्या किया आपने नोटिस किया? उसके अंदर जितने भी पीओ पेपर थे उसमें वन लाइनर्स को डिक्रीज कर दिया। वन लाइनर्स को डिक्रीज कर दिया। पहले 10 आ जाते थे, ये रहता था कि लगभग 10 वन लाइनर्स आएंगे ही आएंगे, पीओ प्रीलिम पेपर हो तब भी। बट अब उन्होंने क्या किया, वन लाइनर को थोड़ा ड्रॉप करके किसी पेपर में वो 7 पे ले गए, किसी पेपर में 8 पे, और किसी किसी शिफ्ट में 5 वन लाइनर्स भी देखे गए हैं कि सिर्फ 5 ही आए हो। ठीक है, मैं पीओ प्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पीओ प्री में उन्होंने क्या किया, वन लाइनर्स की संख्या गिरा दी एकदम से। ठीक है, बढ़ाया क्या? उसके बदले में अरिथमेटिक बढ़ा दी, या फिर देखा गया डीआई का एक एक्स्ट्रा सेट भी पूछा है कई कई शिफ्ट्स में। मतलब जहां 3 डीआई आती है वहां 4 डीआई भी पूछ दी कई बार। ठीक है, ये भी चीज नोटिस की गई। और इसके अलावा वो एक और चीज कर रहे हैं कि डीआई के अंदर 6 सवाल भी पूछ देते हैं, किसी किसी में 6 क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं। कोई अगर ऐसी बढ़िया डीआई होती है तो उसमें 6 सवाल भी डाल देते हैं। मतलब आपका इधर एक पूरा का पूरा 2022 में जो हुआ है, अगर उसको मैं समराइज करूं, ठीक है, अगर मैं उसको समराइज करूं तो वो क्या कर रहे हैं, 2022 में उन्होंने अरिथमेटिक पे फोकस बढ़ाया है अपना, अरिथमेटिक पे फोकस बढ़ाया है, और डीआई पे फोकस बढ़ाया है, और वन लाइनर्स पे डिक्रीज कर दिया। ठीक है, ये चल रहा है। अब इसी बात को ध्यान में रखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज 2023 में भी दिख सकती है कि वो वन लाइनर्स को थोड़ा और गिराएं, डीआई और अरिथमेटिक को बढ़ाएं। बट ये मैंने पीओ प्रीलिम पेपर की बात की। क्लर्क प्री में ये चीज नहीं देखी गई। क्लर्क प्री में अभी भी वो 10 से 15 सवाल वन लाइनर्स के पूछ ही रहे हैं। वन लाइनर से मेरा मतलब समझते हो? लाइव चैट में बताओ एक बार सारे बच्चे, वन लाइनर से मेरा मतलब पता है क्या कह रहा हूं मैं? वन लाइनर से, वन लाइनर्स मतलब सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक। ठीक है, 10 से 15 वन लाइनर्स पूछ रहे हैं, 2 डीआई सेट पूछ रहे हैं। वही अगर एसबीआई क्लर्क जैसा पेपर है तो 3 डीआई सेट भी पूछ रहे हैं। 10 अरिथमेटिक कांस्टेंट है इनके। मतलब घूम फिर के हमारा जो पेपर है वो मैं कह सकता हूं कि 50% तक, ठीक है, 50% अप्रॉक्स किस टॉपिक के आसपास घूम रहा है? डीआई के। बट अवेयरनेस बहुत कम है स्टूडेंट्स में कि हम पेपर में 50% जो चीज आ रही है हम उस पर कम ध्यान दे रहे हैं, है ना? अवेयरनेस की कमी। बच्चे ये जो वन लाइनर्स आते हैं ना, ये होते हैं टाइम सेवर्स। क्या होते हैं ये? टाइम सेवर्स होते हैं। आपने क्या किया भाई, बहुत कम टाइम लगा, बहुत कम टाइम के अंदर आपने 10 12 15 सवाल जो पेपर में आए, क्लर्क प्री की बात कर रहा हूं, निपटा लिए। उसके बाद जो हमारा मेन, जो यहाँ पे सबसे मेजर अटैक होता है वो होता है डीआई के ऊपर और अरिथमेटिक के ऊपर। अब मेंस में भी आ रही है और प्री में तो आ ही रही है, पीओ प्री में भी आ रही है, क्लर्क प्री में भी आ रही है, डीआई तो हर जगह ही आ रही है। और दूसरी बात क्या है
कि जो डिसाइडर है आपका एग्जाम का, सिलेक्शन डिसाइड करता है जो सेक्शन, वो क्या है, मेंस का पेपर। मेंस के पेपर की डीआईज जो होती हैं वो आप तभी कर पाओगे ज्यादा अच्छे से जब एक अच्छा बेस बना हुआ होगा, जब एक अच्छी फाउंडेशन होगी आपकी, किसकी, प्री लेवल डीआई की। प्री लेवल डीआई की जब एक अच्छी फाउंडेशन होगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, प्री लेवल डीआई। और ये जो सीरीज है, ठीक है, आज हम बहुत अच्छा कुछ इसके अंदर सीखने वाले हैं। कितने बच्चे हैं, पहली डीआई जो है, कितने बच्चे हैं जिनको पता है स्ट्राइक रेट क्या होता है? यस और नो, यस और नो, स्ट्राइक रेट क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। ये होता है स्ट्राइक रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला एग्जामिनर आपको देगा, अगर यूज करेगा ना तो ये फॉर्मूला वो आपको देगा। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी पर्सन कितनी गेंदें खेल रहा है, ठीक है, बॉल कितनी फेस की हैं और उस पर कितने रन बनाए हैं, वो स्ट्राइक रेट होता है। ठीक है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि एक शब्द यूज किया जाता है कि धोनी का स्ट्राइक रेट अंतिम के ओवर्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाने का मतलब है कि वो कम बॉल फेस करता है, ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, ये आपने ये वर्ड कई बार मैचेस में लाइव सुना होगा। तो इसका मतलब ये होता है रन स्कोर्ड बाय 4 फेस्ड इनटू 100। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो मान लो महेंद्र सिंह धोनी जी आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, उनकी बैटिंग आई है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, मात्र उनके हिस्से में जो आई वो 9 गेंदें आई। ठीक है, 9 गेंदें आई, पर उन 9 गेंदों में उन्होंने 40 रन बना दिए। ठीक है, उन्होंने लास्ट में आए ना, 9 गेंदें बची हुई थी और उन 9 गेंदों में 40 रन बना दिए। 9 गेंदों में 40 रन बना दिए तो उनका स्ट्राइक रेट कितना हो गया? बताओ। 4/9 इंटू 100 होता है 44.44%। ये हो जाएगा 444.44%। ये स्ट्राइक रेट हो जाता है, ये आपका स्ट्राइक रेट है। क्लियर है ये बात सबको? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लो इसी के साथ ही अपने कोहली साहब, दिल्ली दा मुंडा, ये आते हैं बैटिंग के लिए। विराट कोहली जी बैटिंग करने आए, उनके हिस्से में 12 गेंदें आई। ठीक है, उनके हिस्से में 12 गेंदें आई और 12 गेंदों में उन्होंने मान लो 36 रन स्कोर कर दिए। वो बहुत टिक के खेलते हैं अपनी विकेट बचा के और स्टेबिलिटी के साथ। तो 12 गेंदों में उन्होंने 36 रन बना दिए, तो उनका स्ट्राइक रेट कितना हो गया? उनका स्ट्राइक रेट हो गया 300%। ठीक है, 300% स्ट्राइक रेट हो गया। तो ये होता है स्ट्राइक रेट। ठीक है, वहीं पे मान लो कोई बॉलर आया जो बैटिंग में उतना अच्छा नहीं है, कोई बॉलर आ गया मान लो। ठीक है, कोई बॉलर आ गया, अब वो मान लो इतना अच्छा नहीं है खेलने में, उसने क्या की, 18 गेंदें खेली। 18 गेंदें खेली और उसमें कुल मिला के 9 रन स्कोर किए उसने। 18 गेंदें खेली, 9 रन स्कोर किए, तो इसका स्ट्राइक रेट कितना हो जाएगा? इसका स्ट्राइक रेट हो जाएगा 50%। समझ गए? क्लियर है? स्ट्राइक रेट का मतलब क्लियर हो गया। बेसिकली बॉल्स जो खेल रहा है उसका कितना प्रतिशत वो रन बना रहा है। 4 बॉल खेल के 8 रन बना रहा है तो 200% स्ट्राइक रेट। 3 बॉल खेल के 9 रन बना रहा है तो 300% स्ट्राइक रेट। 10 गेंदे खेल के 5 रन बना रहा है तो 50% स्ट्राइक रेट। तो ये मतलब होता है स्ट्राइक रेट का कि जितनी वो गेंदे खेल रहा है उसका कितना प्रतिशत वो रन बना रहा है। ठीक है, स्ट्राइक रेट का मतलब समझ में आ गया। एक बार सारे बच्चे आ गए हो, आपने अटेंडेंस तो लगाई नहीं है यार, रिप्लाई कर रहे हो किसी का? सुबह सुबह उठी भी नहीं होगी वो भी, तो थोड़ा देर रुक के पूछ लेना उसने नाश्ता किया कि नहीं किया। इधर आ जाओ। तो पहली डीआई आप सभी के सामने ये रही, स्ट्राइक रेट पे बेस्ड डीआई है ये। एक बार देखो क्या डीआई है, और आपको तरीका तो समझा दिया मैंने। सारे बच्चे लाइक बटन पे टैप कर दो और फटाफट से बताओ, ये डीआई देखो दिख रही है आपको
कह रहा है स्टडी द टेबल गिवन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सम फिगर्स आर मिसिंग इन द टेबल, और ये डेटा आपको दिया गया। आपको क्या बताता है, इधर बताता है टोटल गेंदें कितनी खेली हैं उसने, ठीक है, टोटल गेंदें कितनी खेली हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय अ प्लेयर, ठीक है, एक प्लेयर है मान लो बी, एक प्लेयर है बी, उसने 18 मैचेस खेले हैं। कितने मैचेस खेले हैं? 18 मैचेस खेले हैं। उन 18 मैचों में उसने 520 गेंदें उसके सामने आई हैं, और उन 18 मैचों में जो उसके एवरेज रन स्कोर्ड हैं वो हैं 45। अच्छा, यहाँ पे स्ट्राइक रेट कौन बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ, स्ट्राइक रेट कौन बताएगा, जल्दी से बताना फटाफट से, बताओ बताओ। अगर आपको पता है कि उसके एवरेज रन स्कोर्ड कितने हैं, तो और साथ ही ये भी पता है टोटल मैचेस कितने हैं उसके, तो आप बता सकते हो ना कि उसके टोटल रन्स कितने होंगे। भाई 45 एवरेज है और नंबर ऑफ मैचेस 18 है, ठीक है, ये आ गया आपके सामने। तो 45 मैचेस है, नंबर ऑफ मैचेस 18 है, तो टोटल रन स्कोर्ड इतने आ गए, और टोटल रन स्कोर्ड इतने आ गए, और जबकि दूसरी तरफ टोटल बॉल्स फेस्ड कितनी है, 520, ठीक है, इनटू 100 कर दोगे तो ये आ गया आपका स्ट्राइक रेट, ठीक है, ये आ गया स्ट्राइक रेट। इसको सॉल्व कर लो, हो रहा है तो नहीं हो रहा कुछ ज़्यादा मज़ेदार। 6 का अपना 9 का 9 गुना 81, 810 बटे 520 गुना 100, ये स्ट्राइक रेट आ जाएगा, ठीक है, ये स्ट्राइक रेट आ गया आपके पास। 4 से काटा तो 25, 4 से काटा तो 13, और 225 बटे 13 का स्ट्राइक रेट आ गया। 225/13 का स्ट्राइक रेट आ गया। कितने बच्चों का आ गया था ये? बच्चे पूछ रहे हैं सर आज का कौन सा डे है, DI9 है क्या? क्लियर है बाबा? क्लियर है सर? इसका फॉर्मूला कहाँ दिया गया? दे देगा एग्जामिनर, दे देगा। एग्जामिनर ने नहीं दिया था तभी मैंने पिछले पेज पे दे दिया था आपको, ठीक है। सो ये खेला है जो आपके सबके सामने है। अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन जो है ये डेटा फिलअप करना है क्वेश्चन के हिसाब से या फिर बिना क्वेश्चन के हिसाब से भी। सो लेट्स सी कितने बच्चे इसको सही से निपटा पाएंगे। पहला सवाल है, एक उत्सुकता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस ई ने कितने खेले हैं, जरा बता दो इनको, बता दो ई ने नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले हैं, बताओ। 180 का स्ट्राइक रेट है, इसने क्या बोला 180 का स्ट्राइक रेट है। 180 अगर स्ट्राइक रेट है तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये क्या होगा, रन स्कोर्ड ओवर बॉल्स फेस्ड इनटू 100, यही होगी ये वैल्यू। बताओ, ऐसी वैल्यू होने वाली है जी, ठीक बात है। अब हमने देखा कि इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, 180/100, ठीक है, 9/5 हो गई वैल्यू, ठीक है। रन्स बाय बॉल्स फेस्ड 9/5 हो गई वैल्यू, सही है, बढ़िया। अब हमने देखा बॉल्स फेस्ड तो 880 है, बॉल्स फेस्ड जो है वो तो 880 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 880। 5 से काटा इसको मैंने, 5 से काटोगे तो 176 आ जाएगी वैल्यू, 176 आ गई वैल्यू, बहुत बढ़िया। 176 गुना 9, एक यूनिट की वैल्यू 176, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 176 का 9 गुना। इतनी गेंदें खेली हैं इसने, टोटल बॉल्स इतनी खेली हैं, ठीक है। हमने बताने टोटल मैचेस कितने खेले हैं उसने, टोटल रन इतने बनाए हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, टोटल रन इतने बनाए हैं 176 × 9, और एक मैच में रन बनाए हैं 72। एक मैच में रन कितने बनाए हैं 72, तो डिवाइड कर दो, सारे मैचेस कितने खेले हैं पता लग जाएगा। 9 का 8 गुना कट गया, 8 का 22 गुना कट गया, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे भैया, 22 मैचेस खेले हैं, 22 मैचेस खेले हैं। द आंसर विल बी डी ऑप्शन। कितने बच्चों ने निपटा दिया था बताओ, निपटा दिया था कि सोच रहे थे?
सुमन कह रही है सर इस सीरीज में कितनी क्लासेस होंगी। सुमन थक गए हो आप, क्या बात कर रहे हो, थक गए, थक गए। अच्छा एक बात तो बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, अभी तक की सारी क्लासेस आपने देखी हैं, DI 1 से लेके DI 9th तक आज आप रेगुलर हो, बिल्कुल पंक्चुअल हो, बिल्कुल विल पावर है वो वाली, मिस नहीं कर रहे हो कोई क्लास? कितने ऐसे बच्चे हो, बताना लाइव चैट में एक बार। और आपको एक जो PDF दी थी मैंने DI की, वो निपटा दी? नहीं निपटाई ना अभी, क्लासेस भी नहीं देखी सारी अभी। डे 1 है जो DI 1 की क्लास थी और आज DI 9 की क्लास है, कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है? DI के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ऐसे ही कर रहे हैं हम बस, बताओ। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। स्ट्राइक रेट क्या आता है? नंबर ऑफ रन स्कोर्ड ओवर नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड इनटू 100। स्ट्राइक रेट है 180, तो यहां से सीधा सीधा मेरे पास नंबर ऑफ रन स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड की रेशियो 9/5 आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड तो पता है हमें 880 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 880, 1 यूनिट की वैल्यू 176, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 176, मतलब टोटल रन इतने बनाए हैं। दिस इज टोटल रन, ये क्या टोटल रन है। ठीक है, टोटल रन को अगर मैं एवरेज रन्स पर मैच से डिवाइड कर दूं, एवरेज रन्स पर मैच से डिवाइड कर दूं इसको अगर मैं, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मैचेस मिल जाएंगे। क्योंकि देखो एवरेज रन्स कैसे निकाला होगा आपने, एवरेज रन्स निकालने का क्या तरीका है? टोटल रन्स ओवर टोटल मैचेस, टोटल रन्स ओवर टोटल मैचेस। अगर मैं ऐसा कर दूं, इनको आपस में शफल कर दूं, ठीक है, तो टोटल मैचेस कैसे निकालोगे? आपकी टोटल मैचेस कितने खेले गए हैं? टोटल मैचेस निकालने के लिए आप टोटल रन्स को एवरेज रन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैचेस आ गए। बस यही तो किया मैंने, और क्या किया? टोटल रन्स को एवरेज रन से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मैचेस आ गए। यही निकालने थे। अच्छी DI है, मजेदार है, मेंस वाली तो नहीं लग रही। चलो फिर निपटाओ क्वेश्चन। सर डिग्री वाला नहीं हुआ, आज होगा डिग्री वाला ना, डिग्री टू परसेंटेज आज पढ़ेंगे। इफ द रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर बी इन द लास्ट 4 मैचेस आर नॉट कंसिडर्ड, देन हिज average reduced by 5. If the runs scored by player B in 15, 16, 17 matches are less than 60, the runs scored in the last 4 matches are not the same, but is the minimum possible runs scored by the player B in 18th match. लगाओ, ये तो such a beautiful question it is. कई बच्चे तो इसमें आराम से जान छुड़ाने के लिए कहते हैं CND। एक बच्चा कह रहा है सर अपना नंबर तो दे दो। ये लो नंबर ले लो, मैंने कब मना किया? लो, मैंने कब मना किया यार, ले लो नंबर। उसके बाद अगर आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जी हम बी की बात कर रहे हैं। बी के लिए हमने अभी डेटा निकाला भी था, कितनी आ गई थी वैल्यू, स्ट्राइक रेट वगैरह सब आ गया था अपने पास। टोटल रन स्कोर्ड भी है, टोटल रन स्कोर्ड कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मैचेस हैं, ठीक है, टोटल रन स्कोर्ड है। स्ट्राइक रेट की बात बाद में करेंगे, जरूरत ही नहीं है इसमें मोस्ट प्रोबेबली स्ट्राइक रेट की। तो 18 का 45 गुना कितना होता है? 9 का 9 गुना 81, 810 रन टोटल बने हैं, 810 रन टोटल बने हैं। ठीक है, टोटल बने 810 रन 18 मैचेस में। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 18 मैचेस में 810 रन बने हैं। वो कहता है कि अगर मैं लास्ट के 4 मैचेस हटा दूं, मतलब पहले 14 मैचेस की बात करूं, पहले 14 मैचेस की बात करूं,
तो जो एवरेज होता है वो 5 से रिड्यूस हो जाता है। एवरेज है यहाँ पे 45, अगर 5 से रिड्यूस हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक बात है, 40 एवरेज है, 40 एवरेज है, 14 यहाँ पे मैचेस हैं, 14 का 4 गुना 56, 560 रन हो गए टोटल। ठीक बात है। तो ये जो बीच के 4 मैचेस हैं इनके रन्स बता सकते हो आप मेरे को? बीच के 4 मैचेस जो हैं इनके रन्स बता सकते हो? बीच के 4 मैचेस के रन निकल जाएंगे कितने? 250, 250 रन आ गए, 250 रन आ गए जो 15वें, 16वें, 17वें और 18वें मैच में है। 250 रन। इन चारों में मिला के जो रन स्कोर किए गए हैं वो 250 है। क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको? पहले तो बताओ, क्लियर है बाबा? बोलो। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तुम तो आंसर तक पहुंच रहे हो। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है इफ द रन स्कोर्ड बाय प्लेयर बी इन 15, 16, 17 मैचेस आर लेस देन 60, ठीक है, लेस देन 60, द रन स्कोर्ड इन द लास्ट 4 मैचेस आर नॉट द सेम, किसी में भी सेम नहीं है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रन स्कोर्ड बाय बी इन 18th मैच। ठीक है, तो कहता है यहां पे ना 60 से कम है, ये तीनों वैल्यू 60 से कम है, ये तीनों वैल्यू 60 से कम है। अगर ये तीनों वैल्यू 60 से कम है, ऊपर से इक्वल भी नहीं है, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, तो 60 से कम है तो मैं क्या ले सकता हूं इसको? एक को 59 ले सकता हूं, एक को 59 ले सकता हूं, एक को क्या लिख सकता हूं? 58 ले सकता हूं, एक को 57 लूंगा क्योंकि है भी अनइक्वल तीनों की तीनों वैल्यूज। तो इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? ठीक है, इन तीनों का सम देखोगे तो कितना आ रहा है? 150, 15 और 9 24, यानी कि इन तीनों का सम जो आ रहा है वो आ रहा है 174। सो ये वो वैल्यूज हैं जो हम मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूज ले सकते हैं। अब मैक्सिमम लेनी है तो हमने मिनिमम बताना है 18वें मैच का, तो इसमें से 250 में से मैंने 174 घटा दिया, 174 घटा दोगे तो 76 रन आ जाएंगे, 76 रन आ जाएंगे जो 18वें मैच में होंगे। ठीक है, 76 रन 18वें मैच में, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल रन जो यहां पे हम बता सकते हैं। बताओ बताओ, क्लियर है मेरी बात? अब कई बच्चे पता क्या बोलेंगे? कई बच्चे बोलेंगे सर जरूरी थोड़ी ना है, 58.7 रन भी तो हो सकते हैं। कितने प्लेयर्स के सुने हैं तुमने ये? कितने प्लेयर्स के सुने हैं तुमने ये? यहां पे जो बात हो रही है ये अलग अलग मैचेस की बात हो रही है। ठीक है, ये मैचेस के अंदर जो नंबर ऑफ रन हैं, या तो वो 1 रन स्कोर करेगा, या 2 रन स्कोर करेगा, ठीक है, या 3 रन स्कोर करेगा। आधा रन कौन स्कोर करता है? या 0.7 रन कौन स्कोर करता है? नहीं करता ना, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे हमको वैल्यू जो लेनी है ना, ये तीनों वैल्यू रन्स जो लेने हैं वो लेस देन 60 लेने हैं, लेस देन 60 लेने हैं, 60 भी नहीं लेने, लेस देन 60 लेने हैं। तो हमें क्या करना है? देखो इसके लिए वो पूछ रहे हैं मिनिमम, ये मिनिमम कितना हो सकता है, इसके लिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी ना बच्चे, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम में आप क्या बोलोगे? 60 से नीचे वाला नंबर। सर तीनों 59 क्यों नहीं ले लेते फिर आप? अगर आपने मैक्सिमम लेनी है तो 60 से जस्ट नीचे वाला नंबर 59 ले लो। तीनों नहीं ले सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी बोला है कि चारों मैचेस में अनइक्वल स्कोर है, बराबर नहीं है स्कोर। तो जो मैं मैक्सिमम वैल्यूज ले सकता हूं तीनों की, वो ले सकता हूं 59, 58, 57। क्लियर है बाबा? बोलो बोलो बोलो। समझ गए शिवम? शिवम, शिवानी दोनों समझ गए मिनिमम मैक्सिमम क्यों लिया हमको? क्योंकि ना इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये कम से कम इसकी वैल्यू छोटी से छोटी कब होएगी? जब इनकी वैल्यू बड़ी से बड़ी होएगी, क्योंकि इनका सम तो 250 है ना, वो तो लिमिटेड है ना, वो तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये चीज तो नहीं बदल सकती। अब आप इसके कंट्रीब्यूशन को जितना बढ़ा दोगे, इसका कंट्रीब्यूशन उतना घट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मैक्सिमम लिया क्योंकि ये मिनिमम चाहिए था।
ठीक है, मिनिमम क्यों चाहिए था, मैंने नहीं बनाया, मिनिमम क्यों चाहिए था, क्वेश्चन में मांग रहे हैं, देखो मिनिमम। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, सियाने हो गए तुम तो। अगला सवाल करो फिर, फटाफट फटाफट फटाफट। Equal number of balls were faced by D in first 7 matches and last 7 matches. तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये तो। देखो समझो ध्यान से, कहता है फर्स्ट 7 मैचेस की जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं और लास्ट 7 मैचेस की जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो बराबर है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 14 मैचेस हैं, तो फर्स्ट 7 मैचेस लास्ट 7 मैचेस की बराबर है। 65 रन स्कोर किए हैं इसने 14 मैचेस में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, 910 रन, 910 रन स्कोर हो गए टोटल। ठीक है, 910 रन स्कोर हो गए, बढ़िया। स्ट्राइक रेट जो है कहता है 70 है और 60 है। 70 का स्ट्राइक रेट है, 60 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है, जितनी गेंदें फेस की उससे डबल रन बनाए। ठीक है, बेसिकली सॉरी डबल नहीं, मतलब उतने गुना रन बनाए। ठीक है, अगर 70 का स्ट्राइक रेट है तो 70% रन बनाए हैं बेसिकली, जितनी गेंदें फेस की हैं उन्होंने, बराबर गेंदें फेस की हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 10x बॉल पहले 7 मैचेस में और 10x बॉल ही दूसरे 7 मैचेस में फेस किए हैं। अब यहाँ पे 70 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 7x रन बनाए होंगे। यहाँ पे 60 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 6x रन बनाए होंगे। ठीक है, तो टोटल रन कितने हो गए, 910। तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13x इज इक्वल टू 910, एंड यहाँ से काटोगे तो 70 आ गई वैल्यू x की। ये है 20, 20x है टोटल बॉल्स और x की वैल्यू आ गई 70। तो ये 1400 गेंदें खेली हैं इन्होंने। बस ये सवाल था, बताओ इसमें क्या करना था। डीआई बहुत प्यारी है, गजब की डीआई है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। CND मार्क कर दिया, शाबाश। कमर लाना तुम्हारी थपथपाऊं मैं एक बार। अक्षित इधर आ भाई, इधर 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 आजा यार, कमाल कर रहा है, इधर आजा 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 आजा। शाबाशी दे रहा हूं CND वाले भाई मेरे। ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे। दोबारा बता रहा हूं ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूं ध्यान से सुनो। स्ट्राइक रेट क्या होता है, जितने रन बनाए हैं डिवाइडेड बाय जितनी बॉल फेस की हैं इनटू 100। तो पहले केस में 70 है तो रन्स बाय बॉल्स कितनी आ जाएंगी, 70/100 यानी कि 7/10। ठीक बात है। दूसरे केस में सिमिलरली रन्स बाय बॉल्स कितनी आ जाएंगी दूसरे केस में, 60/100 यानी कि 6/10। 6/10 ले लो, ज्यादा बढ़िया, 3/5 भी ले सकते हो। नंबर ऑफ बॉल स्कोर्ड जो है ना, नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो बराबर है, पहले 7 मैचेस में भी और बाद के 7 मैचेस में भी। तो पहले 7 मैचेस की और बाद के 7 मैचेस की हमने मान ली कि 10x गेंदे 10x गेंदे। ठीक है, अगर 10 यूनिट की वैल्यू 10x है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7x है, तो यहां रन कितने बने होंगे, 7x। यहां पे 10x गेंदे हैं तो रन कितने बने होंगे, 6x। ठीक है, इधर 7x रन बने, इधर 6x रन बने, टोटल रन कितने बने, 13x। बट अभी हमने निकाला है 65 इंटू 14, 910 टोटल रन बने, तो इधर से x की वैल्यू आ गई 70। तो टोटल गेंदे कितनी खेली हैं, 10x प्लस 10x 20x टोटल गेंदे खेली हैं, और x की वैल्यू है 70। ठीक है, तो 1400 गेंदे खेली हैं टोटल। 20 कहां से आया, 10x प्लस 10x। पहले 7 मैचेस में 10x गेंदे और लास्ट के 7 मैचों में भी 10x गेंदे।
ठीक है, समझ गए? चलो भैया अगला सवाल, डीआई मस्त है यार, करो करो करो। ले, ये क्या क्वेश्चन हुआ? प्लेयर सी ने कह रहे 625 बॉल्स फेस्ड किए हैं, ये वैल्यू 625 है, वो ऐसा कह रहा है। ठीक है, इतना बता दिया उसने आपको, एवरेज रन्स बताना है, एक खाली डब्बा जो रह गया वो आपने बताना है। ठीक है, सो 140 का स्ट्राइक रेट है, मतलब रन स्कोर्ड बाय बॉल्स फेस्ड इनटू 100 जो हो जाएगा, 140 आ जाएगा, तो 140 वो 100 राइट हैंड साइड में जाके ऐसा बन जाएगा 7/5। तो जो रन स्कोर किए हैं, जो बॉल फेस्ड किए हैं, उसकी रेशियो जो आ रही है वो 7/5 आ रही है जी। ठीक बात है, हमें पता है बॉल्स फेस्ड है 625, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 625, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 125, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 गुना 125, ये कितनी आ जाएगी 875, 875। तो टोटल रन जो स्कोर किए हैं वो 875 किए हैं, सही बात है, टोटल रन स्कोर किए हैं 875, टोटल मैच खेले हैं 25, टोटल मैच खेले हैं 25, तो 35 का यहाँ पे एवरेज आ गया, 35 का एवरेज आ गया। क्लियर है बाबा? ये तो आसान है, सबने निकाल लिया होगा। लास्ट 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 क्वेश्चन एसटी आएगा, निपटाओ। एवरेज रन ए की रेशियो दे रहे हो आपको, ई के एवरेज रन है 72, तो 9 का मतलब है 72, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 8, तो 8 यूनिट का मतलब हो गया 8 गुना 8 यानी कि 64। ठीक है, तो 64 एवरेज रन हो गए ए के एवरेज रन हो गए 64। बढ़िया। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय ए? लो, ये क्या बात हुई, बता दी जाए फिर तो ये बात। स्ट्राइक रेट क्या है 200 का, 200 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 200/100 आ जाएगी वैल्यू रन स्कोर्ड की। रन ओवर बॉल्स की वैल्यू आ गई इतनी, रन इज इक्वल टू रन ओवर बॉल्स इज इक्वल टू 2/1 यानी कि 2, ये आ गई वैल्यू। अब यहां पे हमें पता है कि बॉल्स फेस्ड है 960, ठीक है, बॉल्स फेस्ड है 960, तो रन्स क्या है ट्वाइस ऑफ बॉल्स हैं, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, सो ट्वाइस ऑफ 960। रन कितने स्कोर कर दिए ट्वाइस ऑफ 960, बहुत बढ़िया, रन स्कोर कर दिए ट्वाइस ऑफ 960। एवरेज रन्स कितने हैं 64, तो नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड मैचेस प्लेड कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 32 से काटा, 2 बार कटा, 32 से काटा 30 बार कटा, ये कट गया, द आंसर इज 30 मैचेस खेले हैं, 30 मैचेस खेले हैं। क्लियर है भाई? अब आप एक बार गिव वन टाइम, 1 मिनट दो और थिंक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने आज का सेशन मिस कर दिया। शायद दोबारा कभी देखेंगे नहीं देखेंगे वो बात अलग है, रिकॉर्डेड देखेंगे वो अलग बात है, वो देखेंगे वो तो बढ़िया है। जो ये सोच रहे हैं कि यार 8 क्लासेस तो देख ही ली थी, 9वीं क्लास में ऐसा क्या करा देंगे आशीष सर, उनके लिए आप फील कर सकते हो कि उन्होंने क्या मिस किया है। 1 मिनट का मौन उनके लिए, उनकी भावनाओं के लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितने बच्चों को डिग्री टू परसेंटेज आता है? कितने बच्चों को डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्ट करना आता है? डिग्री टू परसेंटेज। अब पता क्या है, देखो ये इसके ना बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका आप मोस्ट प्रोबेबली जानते होंगे कि डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाते हुए हम क्या करेंगे 3.6 से डिवाइड कर देंगे, ये आपको पता है।
कि भैया वी विल डिवाइड द x डिग्री बाय 3.6। दूसरा तरीका आपको पता है कि वी विल मल्टीप्लाई द x डिग्री विद 5/18, ये भी आपको पता है। तीसरा तरीका जो है वील टेक 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, और उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को। ये 3 तरीके डिग्री टू परसेंटेज में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं डिग्री टू परसेंटेज में। तीनों का मतलब समझाऊंगा, तीनों तरीके सिखाऊंगा, सारे के सारे बच्चे बस ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा काम का मेथड पता है कौन सा है? ये वाला, बट इसके लिए ना थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बाकी सबसे ज्यादा टाइम ये बचाता है तीसरे वाला। तीनों ही समझाऊंगा, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो वाला अपनाओ और समझो। अब बच्चे एक सिंपल सी पहले मतलब समझो। एक सर्कल दिया हुआ है आपको पूरा का पूरा, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है, और उस सर्कल के अंदर आपको मैं बोल रहा हूं कि ना ये पूरा का पूरा एक पाई चार्ट है जो सर्कल है, ठीक है, पाई चार्ट है ये सर्कल, ऐसा सिचुएशन है कुछ, ठीक है। अब यहां पे 2 तरीकों से मैं रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं। 100% परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं कि परसेंटेज बांट दूं मैं इसके अंदर, 10% इधर बांट दिया, 25% इधर दे दिया, 15% इधर दे दिया, 20% इधर दे दिया, 10% और इधर दे दिया। ऐसे एक तो मैं परसेंटेज बांट सकता हूं कि मैंने परसेंटेज बांट दिया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ऐसा हो गया। अभी भी रह रहा है, ठीक है। तो ये हमने परसेंटेज को बांट दिया इसके अंदर, सही है। अब उसके बाद हमने देखा यार परसेंटेज बांट देने का मतलब तो बताओ सर। मतलब इसका ये है, मान लो ये डिनोट करता है सिटी ए, ये डिनोट करता है सिटी बी, या सिटी बी नहीं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई, मान लो ऐसा डिनोट करता है। मतलब क्या है इसका कि एक ना लंगर में गए ये लोग, लंगर में कुल मिला के 300 रोटियां थी, क्या थी? 300 चपातीस, ठीक है। किसने कितनी कितनी खाई उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। लंगर में 300 चपातीस थी, ठीक है, किसने कितनी कितनी खाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। ए ने अकेले ने 75 चपातियां खा ली, 75 चपातियां खा ली, कुछ घर ले गया, कुछ खा ली, कुछ घर ले गया, कुछ रिश्तेदारों को दे आया। बी ने अकेले ने 45 चपातियां खा ली, ठीक है। सी ने अकेले ने 45 चपातियां खा ली। उसके बाद डी ने अकेले ने 60 चपातियां खा ली, और ई ने अगेन 75 चपातियां खा ली, ठीक है। ये कह रहा है वो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब यही हुआ कि भैया टोटल 300 चपाती थी, ए ने कितनी खाई है? 75। तो ये 75 300 का कितना परसेंट होता है? 1/4, 25%। तो मतलब अगर ये पूरा सर्कल 300 चपातियों को दिखा रहा है तो इतना हिस्सा 75 चपातियों को दिखाएगा, 75 चपातीज को, 75 रोटीज को दिखाएगा, और इतना सा पोर्शन कितने परसेंट हो जाएगा? 25% हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 75 चपातियां दिखा रहा है तो 25% हो जाएगा। यहां हमने देखा बी ने 45 चपातीज कंज्यूम की, ठीक है। तो 45 300 का 15% है, तो ये पोर्शन पूरे 100% का 15% दिखाएगा। पूरा का पूरा अगर ये 300 चपातीज है, पूरा का पूरा 100% है, तो उसमें ये पोर्शन 25%, 75 चपातियां, ये वाला पोर्शन 15%, 45 चपातीज, ठीक है। उसके बाद मान लो हम देखें डी ने कितनी चपातीज खा ली? 60 जो है 300 का 20% होता है, तो ये वाला पोर्शन 20% दिखाएगा। इसको बोलते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 300 चपातीज हैं वो 100% के बराबर है, और उस पूरे 100% को हमने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने बांट दिया। ए ने कितनी खाई, बी ने कितनी खाई, सी ने कितनी खाई, डी ने कितनी खाई, और ई ने कितनी खाई, ठीक है। इसको बोलते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करूं मैं सिमिलरली डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो, अगर इसी तरीके से मैं डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो वो क्या बनेगा? समझना मेरी बात ध्यान से। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? यही चीज जो हमने 100% में दिखाई वो डिग्री में दिखाते हैं। आपको बचपन में डिग्रीज का पता था भाई? ये पता है आपको कि भैया ऐसा बना देंगे तो ये 90 डिग्री का कौन बन जाएगा,
ऐसा बना देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। बोलो 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 बोलो, पता है आपको ये डिग्री वही वाली डिग्री है, कोई अलग नहीं है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, ये बना दोगे मान लो तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, इधर बना दोगे मान लो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। इधर बना दोगे मान लो कि भैया ये जो था हमारा 75 डिग्री का कोण बन गया। इस तरीके से जो ये कोण बना लेते हैं, इन सब का जो सारे के सारे एंगल्स का सम कितना बनेगा आप खुद जानते हो, समझदार बच्चे हो आप, कि भाई ये सारे के सारे एंगल राउंड पूरा का पूरा कितना होता है, पूरा का पूरा राउंड होता है 360 डिग्री। पूरा का पूरा राउंड कितना होता है 360 डिग्री। तो जहां पे हमने पहले 100% को डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्या किया था, 100% को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जहां पे हमने, वहीं पे हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं अब 360 डिग्रीज को। तो मतलब अगर मैं दोनों तरह के रिप्रेजेंटेशन को लिंक कर दूं, एक तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, तो परसेंटेज में टोटल कितना होता है 100%, डिग्रीज में टोटल कितना होता है 360 डिग्रीज। तो ये दोनों को अगर मैं लिंकेज कर दूं इन दोनों की, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई जी, बिल्कुल बराबर हो गई। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत ही गजब की बात है ये। उसके बाद अब आप इसको नोटिस करोगे तो मैं पूछूं अगर 1% किसके बराबर हुआ, आप बोलेंगे 360 डिग्री बाय 100। तो 1% किसके बराबर हुआ, 1% बराबर किसके हुआ, 3.6 डिग्रीज के बराबर हुआ। 1% किसके बराबर हुआ, 3.6 डिग्रीज के बराबर हुआ। तो तभी जब डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाया जाता है ना, ठीक है, क्योंकि 1% 3.6 डिग्रीज के बराबर हुआ, इसको उल्टा ले आओ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय 3.6% के बराबर हुआ। ठीक है, तो अगर मुझे परसेंटेज से डिग्री की तरफ जाना होता है, परसेंटेज से निकालने की डिग्री कितनी है, ठीक है, कुछ परसेंटेज की वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल कि मुझे यहां पे एक डिग्री दे दी उसी पॉइंट पे कि भाई 72 डिग्री है, मुझे देखना है कि ये कितना परसेंटेज है, तो मैं 3.6 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो मुझे पता लग जाएगा ये 20% है। ठीक है, 20% है। देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय 3.6%, 72 डिग्री मींस 72 ओवर 3.6%, तो ये हो गया 20%। ठीक है, तो 1 डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाते हुए 3.6 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज से डिग्री की तरफ जाते हुए 3.6 से आप मल्टीप्लाई करोगे। इसी 3.6 से हमारे पास इसी सेम रिप्रेजेंटेशन से वो 5/18 वाला भी आया। जैसे ही हमको पता चला ना कि 1% जो है वो 360 बाय 100 डिग्रीज के बराबर है, तो इसी से इजाद हुआ फ्रैक्शन भी, क्योंकि अगर आप यहां पे काट दोगे तो आपको मिलेगा 18/5 डिग्री, 18/5 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो 18/5 डिग्री जैसे ही आया तो हमें समझ आया कि भैया परसेंटेज से डिग्री की तरफ जाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। और अगर उल्टा हो जाए, डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाया जाए, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत सही तरीका है। बट बात यही आ जाती है, दोनों अपने में अच्छे तो हैं, बट कितने प्रैक्टिकल हैं वो समझना जरूरी है। बहुत कम प्रैक्टिकल हैं, कई बार होंगे कई बार नहीं होंगे, कई बार कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। जब तक इंटीग्रल आएंगे तब तक बढ़िया है। तो मैं आपको सजेस्ट क्या करता हूं, आप तीसरे मेथड की तरफ जाओ और सारे याद ही क्यों नहीं कर लेते आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, 360 डिग्री का 100% कितना होता है, बताओ सारे बोलो। 360 डिग्री का 100% होती है वो वैल्यू खुद 360 डिग्रीज। बोलो मेरे साथ लिखते जाओ। इसका 10% कितना होता है, आप बोलोगे 36 डिग्रीज। इसका 1% कितना होता है, आप बोलोगे 3.6 डिग्रीज। इसका 0.1% कितना होता है, आप बोलोगे 0.36 डिग्रीज। बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस 360 डिग्री का 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे 10% तो 36 डिग्री होता है, तो 20% 72 डिग्री। मैं पूछूं आपसे इसका 2% कितना होता है, तो आप बोलोगे 7.2 डिग्रीज। ये बात भी ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 25% कितना होता है, आप बोलोगे 1/4 90 डिग्री। मैं पूछूं आपसे इसका 2.5% कितना होता है, 2.5% कितना होता है, आप बोलोगे 9 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो एक तो पेयर ये सारे के सारे नंबर्स का आपस में बहुत प्यारा लेन देन है। उसके बाद ये दोनों नंबर्स का आपस में बहुत प्यारा लेन देन है।
उसके बाद ये वाले नंबर्स का आपस में बहुत प्यारा लेन देन है, ठीक है। तो ये पोर्शन, उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्या आप मुझे बता सकते हो कि 30% कितना होगा फिर? 36 का 3 गुना 108 डिग्री। आप मेरे को बता सकते हो 3% कितना होगा फिर? आप बोलोगे जी 10.8 डिग्री। ये बात भी सही है, बढ़िया। क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि 15% कितना होगा इसका? भाई 108 डिग्री का आधा 54 डिग्री। 1.5% कितना होगा इसका? भाई जब 15% पता है तो 1.5% भी तो बता सकते हैं हम बड़े आराम से, ठीक है। तो ये वन टाइम लिखना, वन टाइम रिवाइज करने की चीज है, बट लाइफ टाइम यूज होने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये आगे अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटी मोटी इक्की दुक्की चीजें हैं ये तो। अभी हम अभी मुद्दे पे तो आए नहीं है। अभी हम मुद्दे पे आएंगे ना तो मजा देखना कितना आएगा। आवाज वगैरह सब बढ़िया चल रही है, एकदम रोचक, एकदम इंटरेस्टिंग। चलो बढ़िया यार। उसके बाद एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर कि आपको पता होना चाहिए 50% कितना होगा इसका। 50% होगा 180 डिग्री। और 5% कितना होगा इसका? 18 डिग्री। बच्चे 40% कितना होगा इसका? 36 का 4 गुना 144 डिग्री। और 4% कितना होगा इसका? 14.4 डिग्री। इनके कॉम्बिनेशन से अभी देखना मिरेकल होने वाले हैं। एक बार रीड कर लिया आपने सारा का सारा? रीड कर लिया आपने सारा का सारा? पक्का, बिना किसी दिक्कत के? ठीक है, एक बार पीछे आए, अब थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे। क्या हमें याद ही हो गया? क्या हर बार डिवाइड करेंगे हम? याद ही हो गया 54 डिग्री, अभी तो देखा था 15% होता है। याद ही हो गया 90 डिग्री, अभी तो देखा था 1/4 होता है, 25% होता है। याद ही हो गया 72 डिग्री कितना होता है? 72 डिग्री 20% होता है। याद ही हो गया 64.8 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 72 डिग्री माइनस 7.2 डिग्री लिख तो सकता हूं। मतलब 20% माइनस 2%, 20% माइनस 2%, यानी कि ये 18% हो गया। कोई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री। तो क्या हो गया ये? 20% प्लस 2%, 20% प्लस 2%, 20% प्लस 2%, यानी कि 22% हो गया। ये होगा ना खेल बढ़िया, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। बोलो मेरे भाई, कितनी बैठ रही है बात आपके दिमाग में? कहां तक वैल्यू याद रखनी है? बस जितनी मैंने लिखवा दी उतनी, बस जितनी मैंने लिखवा दी उतनी बहुत है, बहुत है ये। और याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, पक्का याद हो जाएंगी, प्रॉमिस वाली बात है। 72 डिग्री क्या है? 36 डिग्री का डबल ही तो है। एक बात बताओ, एक बार 36 डिग्री का पता लग गया तो 3.6 सोचना पड़ेगा कि 0.36 सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा। अगर आपको 72 डिग्री पता 20% है तो 7.2 डिग्री ऑटोमेटिकली 2% हो जाएगा। 90 डिग्री तो बच्चे बच्चे को पता है, तुम्हें भी पता है ना? देखो इसको भी पता है, देखो इसको भी पता है कि भैया 90 डिग्री जो होता है वो 25% होता है। 25% 1/4 होता है, तो 9 डिग्री क्या हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 30% क्या होता है? 108 डिग्री होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 36 का पहाड़ा आना चाहिए, 36 दिया 108, तो 3% याद करने की जरूरत ही नहीं है। 15% क्या होता है? देखो 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 10% प्लस 5%, 36 प्लस 18, तो ये हो गया 54 डिग्री। और 5.4 डिग्री भी खत्म। 180 डिग्री इसका आधा होता है, तो 18 डिग्री के लिए सोचना है क्या? नहीं सोचना, 5% हो जाएगा। ऐसे ही 144 डिग्री भी और 14.4 डिग्री भी। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? तो ये खेल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्वेश्चन पे वापस आ जाएं। अब इसने क्या बोला था आपको? डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, परसेंटेज वाइज आपको डेटा सारा निकालना था। अब 18% ये वैल्यू आ गई। 18% 900 का कितना आ जाएगा? 162 आ जाएगा। कहां लिखूं, कहां लिखूं? यहां लिख दूं 162। 22% 900 का 9 दूनी 18 का 11 गुना 198। उसके बाद आगे 20%, 900 का 20% कितना आ जाएगा? 180। उसके बाद 25%, 900 का 1/4 कितना आ जाएगा? 225। उसके बाद अगली चीज 15%, 900 का 15% कितना आएगा? 15 का 9 गुना 15 9 135।
ये वैल्यू आ गई, हमने लिख दी यहाँ पे। फैंस मैन्युफैक्चर्ड आपको बता रहा है, पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड एंड लाइन ग्राफ शोज द डिफेक्टिव फैंस आउट ऑफ टोटल फैंस। हाँ, आपको ये थोड़ी लाइन जो है ना ज्यादा माइन्यूट है, ये दिख नहीं रही होंगी, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इधर है टोटल 50 से 60 गए हैं और टोटल 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांटा है। 10 को 5 हिस्सों में बांटोगे, हर लाइन के साथ 2 बढ़ रहा होगा, तो 60 में से 2 गया 2 गया, 56% आ गई ये वैल्यू। नहीं 56% नहीं, 56 फैंस आ गए होंगे, नंबर ऑफ फैंस होगा इसमें पाई चार्ट में, नंबर ऑफ फैंस है ना, डिफेक्टिव फैंस, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस 56 डिफेक्टिव फैंस है। यहाँ देखोगे तो 72 डिफेक्टिव फैंस है, यहाँ पे देखोगे तो 64 डिफेक्टिव फैंस है, इधर देखोगे तो 88 डिफेक्टिव फैंस है, और इधर देखोगे तो 50 माइनस 2 48 डिफेक्टिव फैंस। ठीक है, तो हर जगह डिफेक्टिव फैंस का पता लग गया आपको, तो नॉन डिफेक्टिव फैंस भी निकाल सकते हो आप। ये डिफेक्टिव फैंस है, ये भी डिफेक्टिव फैंस है, ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है, और ये भी डिफेक्टिव है। क्लियर है बाबा? सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हो, फिर भी इतने कम बच्चे कैसे हैं लाइव में? अजय आपको मैं अभी 2000 की वॉचिंग दिखाऊं कल, 2000 की वॉचिंग दिखाऊं आपको कल ही? मुझे पता है कि बच्चे एकदम से क्यों आ जाएंगे, बट भीड़ इकट्ठी करना मेरा मकसद नहीं है ना, वही तो बात है। जब सिलेक्शन का परसेंटेज ज्यादा होगा ना, मजा उसमें आएगा। भीड़ इकट्ठी करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी शायरी सुनानी है, एक बढ़िया सा गाना गा दूंगा, किसी को रोस्ट कर दूंगा, बढ़िया सा जोक मार दूंगा, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज पढ़ा दूंगा, मजा आएगा ना। तो ये डेटा नोट डाउन कर लो फटाफट से। एक सौ छह यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव हो गए, 198 में से 72 गया, 26 यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव हो गए, 126। ठीक है, 180 में से 64 गया, 116 यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव हो गए, 225 में से 88 गया, 137 यहाँ पे 12 ना, हाँ 12, 137, 137 नॉन डिफेक्टिव हो गए, और 48 गए, 35 और 13, तो बाकी बचे हुए 87 नॉन डिफेक्टिव हो गए। बोलो बाबा। हेमा आप क्लास 1 से देखो, ज्यादा मजा आएगा, बहुत अच्छे से डिटेल होंगी। ये नोट डाउन करो भाई फटाफट, सर्कल में डिफेक्टिव हैं और रेड कलर में नॉन डिफेक्टिव हैं। चलो जी, हमने फोटो ले ली है, आप क्वेश्चन शुरू शुरू कीजिए फटाफट से। डन लिख दो जो नोट डाउन कर ले, जो नोट कर ले डाउन वो लिख दे डन। चलो 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 फटाफट 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 फटाफट। डिफरेंस बिटवीन नॉन डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर्ड ए एंड सी, ए एंड सी फैंस, ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी नॉन नॉन मैन्युफैक्चर नॉन डिफेक्टिव। 106 116, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 10 का। खत्म बात, खत्म 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 खत्म। जल्दी अगला क्वेश्चन। कह रहे बी की कॉस्टिंग 800 रुपये आई, मार्क किया 40% ऊपर, सेल्स नॉन डिफेक्टिव फैन एट डिस्काउंट 20% एंड डिफेक्टिव फैन एट डिस्काउंट ऑफ 50%, एंड फाइंड टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी बताइए, जल्दी 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 फटाफट फटाफट फटाफट।
नॉन डिफेक्टिव कैसे निकाले, टोटल माइनस डिफेक्टिव, नीचे टोटल निकाले थे उसमें से डिफेक्टिव घटा दो। तो कह रहे कि एक फैन है, उसकी कॉस्टिंग आई है 800 रुपये, 800 रुपये की कॉस्टिंग आई है, उसको 40% ऊपर मार्क कर दिया। 800 का 40% क्या होता है, 320, 320 ऊपर मार्क कर दोगे तो 1120 मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, 1120 मार्क प्राइस हो गया, बढ़िया। अगर 1120 का मार्क प्राइस है, एक को बेच रहे हो आप, एक को बेच रहे हो आप 20% के डिस्काउंट पे, 20% का डिस्काउंट मतलब 1120 में से 224 घटा दो आप। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट। एक तो 1100 में से 200 गया, 900, 900 माइनस 4, 896 में बेच रहे हो एक तो आप, और दूसरा बेच रहे हो डिफेक्टिव वाला बेच रहे हो आप 50% के डिस्काउंट पे। 50% के डिस्काउंट पे बेच रहे हो मतलब बहुत सस्ता यार, बहुत सस्ता, 560 का बेच रहे हो। तो एक तरफ आप 800 की चीज बेच रहे हो 896 रुपए की, और दूसरी तरफ आप 800 रुपए की चीज बेच रहे हो 560 रुपए की। पहले केस में आप फायदा कर रहे हो, कितने का, 96 रुपीज का फायदा कर रहे हो। दूसरे केस में आप बहुत भयंकर नुकसान कर रहे हो। ठीक है, कितना, 240 का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, 96 का फायदा, 240 का नुकसान। ठीक है, ये चल रहा है। बात जो हो रही है ये बी वाले फैंस की हो रही है। बी वाले फैंस कितने के थे भैया, कितने कितने फैन थे बी में? बी में डिफेक्टिव थे 72, डिफेक्टिव 72 थे, नॉन डिफेक्टिव जो थे वो 126 थे। 72 डिफेक्टिव थे और नॉन डिफेक्टिव जो थे वो थे 126। तो भैया ये है टोटल फायदा नुकसान। तो 126 का 100 गुना कितना होता है, 12,600। 4 गुना माइनस कर दो उसमें, 126 का 4 गुना कितना होगा, 480 प्लस 24, 504। 504 माइनस कर दो इसमें से, तो 500 गया, 12,100 आ गया, 12,096 आ गई वैल्यू, 12,096 आ गई वैल्यू। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 के स्क्वायर का 3 गुना कर दो, या फिर एक काम करो, 24 सत्ते कितना होता है, 168, 16,800। 240 का डबल कितना होता है, 480। तो ये आ गया 17,280, 17,280। इतना तो फायदा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, तो ओवरऑल तो नुकसान ही हुआ। कितना नुकसान हुआ, 17,280 में से 12,000 ये घटा दो तो 5,280 में से 96 गया, 184, 5184, 5184 का नुकसान हो गया ओवरऑल। मस्त क्वेश्चन था, एकदम मस्त चकाचक सवाल था। क्या बात है सरिता, प्रैक्टिस करते रहो और आपको जो कैलकुलेशन के तरीके मैंने सिखाए हैं उनको फॉलो करते रहो, धीरे धीरे सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। आपको बहुत सारे कैलकुलेशन के मेथड सिखाए हुए हैं मैंने। देखो हमें पता है कि 1120, देखो 800 रुपये की चीज़ थी, उसको 40% ऊपर मार्क किया, 320 ऊपर मार्क किया, 1120 हो गई वैल्यू। पहले पे दे दिया 20% का डिस्काउंट, दूसरे पे दे दिया 50% का डिस्काउंट, तो 896। 800 की चीज़ को 896 में दे रहे हैं हम, दूसरी तरफ 800 की चीज़ को 50% डिस्काउंट पे मतलब 560 का दे रहे हैं। तो यहाँ 96 का फायदा हो रहा है, इधर 240 का नुकसान हो रहा है। 96 का फायदा हो रहा है नॉन डिफेक्टिव पे, नॉन डिफेक्टिव है 126, और 240 का नुकसान हो रहा है डिफेक्टिव पे, डिफेक्टिव है 72। तो मल्टीप्लाई करा, 12,096 का फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ 17,280 का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल नुकसान आया 5184 का, 5184 का नुकसान। अगला सवाल जल्दी से करेंगे सारे बच्चे फटाफट से। डिफेक्टिव टोटल बताना है, 56, 72, 64, 88, 48। तो 88, 72 कितना हो गया, 160। उसके बाद 64, 56 कितना हो गया, 120, और लास्ट में बच गया 48। तो ये कितना आया, ये आया 200, 320, 328, 328। सिंपल क्वेश्चन, ऐड करना था सीधा बस। अगला सवाल निपटा दो फटाफट से।
Total number of fans manufactured by company ABC together is approximately what percentage more or less than the non-defective fans manufactured by company D and E together? ABC के टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं भैया? बताओ बताओ बताओ। ABC के टोटल मैन्युफैक्चर्ड हैं 260 और 180, 440। 440 को मुझे कंपेयर करना है किसके साथ? नॉन डिफेक्टिव फैंस ऑफ डी एंड ई के नॉन डिफेक्टिव फैंस, यानी कि 137 और 87, यही है ना? 210 और 14, 224 के साथ कंपेयर करना है मेरे को इसे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले 4 से काटोगे आप तो आएगा 4 का 5 गुना, 4 का 6 गुना। 4 से काटोगे तो 110 आ गई वैल्यू, फिर 55 आ जाएगी वैल्यू और 28 आ जाएगी। 28 से कितना ज्यादा है ये? 28 सीधा सीधा बताना है कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है। क्या आप बात कर रहे हो? अच्छा ए बी सी तीनों का लिया नहीं ना मैंने सबका? नहीं ले लिया मैंने सबका ना। टोटल नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड बाय ए बी सी 360 प्लस 180, 360 आना चाहिए था ना। 360 प्लस 180 540 आना चाहिए था। 540 को 4 से काटोगे 135 आएगी वैल्यू, ठीक है। ये आएगी वैल्यू 135 आएगा। तो 135 और 56, तो ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे 44 और 35, $79 ज्यादा है। बट ये 200% तो नहीं आ रहा इसका, कुछ 150-1% के आसपास आंसर आएगा। हाँ 540 तो मैंने कर दिया, वो तो ठीक है। नॉन डिफेक्टिव फैंस ऑफ डी एंड ई टुगेदर 137 87, ये डिफेक्टिव थे वो 87, ठीक है। 130 80 210 एंड 14 214। पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये वैल्यू क्वेश्चन है ना। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। 79 जो है 56 का कितना परसेंटेज है ये बताना है। नन ऑफ दीज आंसर आएगा, कोई भी 200% तो है ही नहीं। ठीक है 200% तो है ही नहीं। लगभग 100 और 40 140% आएगा लगभग। इसको देखोगे आपने लिखा 79 को क्या लिखा 56, 79 में से 56 किया तो आ गया 23 ओवर 56। तो ये 56 का 100% है और ये वैल्यू इस वैल्यू के आधे से भी कम है, ठीक है। तो आधे से कम है। 56 का 4 गुना कितना होता है? 52 22 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये लगभग 40% के करीब आएगी, 140% आंसर आएगा। बट अगर वो इस सवाल में मोर और लेस ना देता, इज व्हाट परसेंटेज बोल देता सीधा, तो 240% आंसर आ जाता। बट इधर आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। क्लियर है सबको? बढ़िया। एवरेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव ये कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अगली डीआई जो है वो आपको क्या कह रही है, सुनिए जरा कान लगा के एकदम ध्यान से, ठीक है। सुनिए कान लगा के ध्यान से, रीडिंग लीजिए क्या दिया गया, रीडिंग लीजिएगा क्या दिया गया। सो यहां पे आपको क्या कहता है, टेबल गिवन बिलो शोज द टोस्ट पैकेट सोल्ड इन 3 डिफरेंट मंथ्स ऑफ 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स। आप कह सकते हो कि 7 यूनिट, 6 यूनिट, 4 यूनिट, मतलब टोटल तीनों महीने में 17 यूनिट पैकेट बेचे गए हैं, ये बोल सकते हो आप। मानने को आप 7x 6x 4x मान लो, 17x आ जाएगी वैल्यू, पर एक ही बात है। आप मानने को 7a 6a 4a मान लो, 17a आ जाएगी वैल्यू, बहुत बढ़िया। आप मानने को 7 यूनिट 6 यूनिट 4 यूनिट मान लो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 6 4 17 यूनिट वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। कुछ मर्जी मान लो। तो 17 यूनिट की वैल्यू 680, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 40, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 40, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 40 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया। 5 4 3 यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू 840, 12 यूनिट की वैल्यू 840। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70, 5 गुना 70, 4 गुना 70, 3 गुना 70, ठीक है। 7 5 4 तो 16 यूनिट आ गई वैल्यू। 7 5 4 16 यूनिट की वैल्यू 960, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 7 का 60 गुना, 5 का 60 गुना, 4 का 60 गुना, ठीक है।
इधर देखोगे तो कितनी आ रही है वैल्यू, 7 4 11 19, 19 यूनिट की वैल्यू 1140, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 का 60 गुना 8 इंटू 60, 7 का 60 गुना 420, 4 का 60 गुना 240, 7 6 5 कितनी 18, 18 का 80 गुना है ये, तो 7 का 8 गुना, 6 का 8 गुना, 5 का 8 गुना, तो ये इंडिविजुअली वैल्यूज आ गई आपके पास। आपके पास मे की वैल्यूज आ गई, मे की वैल्यू है 280, 350, 420, 480, 560। ऐसे ही आपके पास जून की वैल्यू आ गई 240, 280, 300, 420, 480। इसी के साथ ही आपके पास 160, 210, 240, 240, 400, ये वैल्यू भी आ गई। मई जून जुलाई अलग अलग शॉपकीपर, टॉस पैकेट्स खत्म। सर टॉस्ट पैकेट्स ना 234 होगा, 224 होगा भाई, 137 और 87 का सम करो एक बार। क्लियर है बाबा? बोलो एक साथ सारे बच्चे। अच्छा मैंने गलती कर दी, अरे 7 गुना आएगा यार, 7 7 से 49, कहां ध्यान था हमारा, 490। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई 490, 420, 350। सो नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन शुरू करें फटाफट। नोट डाउन कर लिया आपने, क्वेश्चन शुरू करें। बोलो एक साथ सारे बच्चे, एक साथ बोलेंगे सारे बच्चे। नोट डाउन कर लिया, डन है? हम भी फोटो खींच लेते हैं। कहते हैं रेशियो बिटवीन द सम ऑफ द टॉस पैकेट्स ऑफ सी एंड डी जून टू द सम ऑफ टॉस पैकेट सी एंड डी जुलाई। कर लेना, इजी क्वेश्चन है ये भी, इजी, ये इजी वाली डी आई लग रही है मेरे को पूरी की पूरी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगली डी आई क्या कहती है, जीन्स और शर्ट का डिफरेंस दे रही है और बता रही है परसेंटेज बाय विच जीन्स सोल्ड आर मोर और लेस देन शर्ट्स। ठीक है, मोर और लेस देन शर्ट्स, ठीक है, दोनों डेटा आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन रीड करो जरा। बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन द जीन्स एंड शर्ट्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स एंड शोज द परसेंटेज बाय विच जीन्स सोल्ड आर लेस देन नंबर ऑफ शर्ट्स। ऊपर लेस बोला हुआ है, आपको क्लियरली बता दिया लेस है, जीन्स लेस है, शर्ट से लेस है जीन्स, ठीक है, ये आपको बता रहा है। सो इन परसेंटेजेस का इस्तेमाल करते हुए क्या हम फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 12.5% का 3 गुना 1/8 का 3 गुना 3/8, ये 35% क्या होता है 5% का 7 गुना 1/20 का 7 गुना 7/20, 40% क्या होता है 20% का डबल 1/5 का डबल 2/5, 41.66% क्या होता है 8.33% का 5 गुना 1/12 का 5 गुना 5/12, ये 43.75% क्या होता है, बताओ 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 जल्दी से बताओ, ये होता है 6.25% का, हाँ जी 7 टाइम्स 7/16। बहुत बढ़िया, ये सारी फ्रैक्शंस आ गई अपने पास जी, बिल्कुल बढ़िया ढंग से आ गई। अब मैं पी क्यू आर एस टी में रेशियो निकाल सकता हूं जैसी जरूरत हो। पी क्यू आर एस टी, हमारे पास रेशियो चाहिए, हमें जीन्स और शर्ट की रेशियो चाहिए। जीन्स लेस है, ठीक है, 3/8 लेस है किससे, शर्ट से। शर्ट अगर 8 है तो 8 से 3 लेस, यानी कि ये 5 हो गई वैल्यू, सही बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 7/20 लेस है, मतलब 20 ये है तो उस पर 7 लेस हो गई, 13 हो गई वैल्यू। उसके बाद 2/5 लेस है, 5 पे 2 लेस है, 3 हो गई वैल्यू। उसके बाद 5/12 लेस है, 12 पे 5 लेस है, 7 हो गई वैल्यू। 7/16 लेस है, 16 पे 7 लेस है, यानी कि 9 है वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस बोलूं, डिफरेंस 5 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 3 यूनिट, 13-20 का डिफरेंस कितना आएगा 7 यूनिट, 3-5 का डिफरेंस कितना आएगा 2 यूनिट, 7 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा 5 यूनिट, और 9 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा 7 यूनिट, ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। डिफरेंस कितना दिया हुआ है 255, 385,
360 400 और इसी के साथ ही लास्ट वाला या 455 दिया हुआ। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। सो इधर से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आ तो जानी चाहिए। निकाल लिया होगा कई बच्चों ने तो अभी तक। 3 का 8 गुना 24, 3 का 5 गुना 15, 85। 85 का 8 गुना कितना आएगा? वही जो 170 का 4 गुना आएगा, यानी कि 680। ठीक है, 85 का 5 गुना कितना आएगा? 425। ठीक है, ये सीन है, यही है। इधर से काटोगे तो 55 बार कटेगा, 5 बार 5 बार। 55 का 20 गुना कितना आएगा? 110 और 1 शून्य 1100। और 55 का 13 गुना आएगा 65 का 11 गुना 715। ठीक है, इधर से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। 180 का 5 गुना 900, 180 का 3 गुना 540। 5 की वैल्यू 8 आ गई 80, 12 8 96 960 और 7 का 8 गुना 56 560। 7 से काटोगे, 7 का 6 गुना 42, 7 का 5 गुना 35, 65 65 का 16 गुना वही जो 13 का 8 गुना होता है 1040। 65 का 9 गुना करना, 650 में से 65 घटा दो 585। खत्म। क्लियर है बाबा? सारी वैल्यूज निकल गई। मनु आप साथ साथ करते जाओ ना, निपटाते जाओ साथ साथ, सबसे बेस्ट रहेगा। साथ साथ आपने निपटा दिया, पूरा खत्म। अब ये क्या कहता है? एवरेज जीन्स सोल्ड बाय ऑल 5 शॉपकीपर्स। क्या कोई दिक्कत आएगी? सबको जोड़ के 5 से डिवाइड ही करना है। रेशियो बिटवीन आर शर्ट एस, सिंपल क्वेश्चन। जीन्स क्यू, ये भी बहुत बार कर लिया, बट ये मैं करा देता हूं क्योंकि परसेंटेज टेढ़े वाला है। तो जीन्स क्यू, रुको पॉज कर दिया मैंने वीडियो में ही। जीन्स क्यू की कितनी है? जीन्स क्यू की है 715 और उसको करना है हमने शर्ट्स टी के साथ। शर्ट्स टी के साथ 1040 के साथ। सबसे पहले इन दोनों का परसेंटेज रिलेशन निकालना है। सबसे पहले इन दोनों की रेशियो निकाल लो। 5 से काटा 143 आ गई वैल्यू। इसको 5 से काटा तो हमें कितना मिल गया? 208। फिर 13 से काटा 11 आ गई वैल्यू। इसको 13 से काटा 16 आ गई वैल्यू। 11 16 से कितने प्रतिशत लेस है? 5 लेस है। 5 16 का कितना प्रतिशत होता है? 31.25%। ठीक है, ये अच्छा था, आसान भी था, सी ऑप्शन आंसर भी था। बताओ, कर लिया? साथ साथ करो, निपटाते जाओ। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन, आर की शर्ट्स और ऑल 5 शॉपकीपर्स की शर्ट्स। ठीक है, आर की शर्ट्स कितनी है भैया? पी क्यू आर की शर्ट्स है 900 और सबकी शर्ट्स मिला के कितनी है? 2000, 2680, 2680, 1900, 2000, 2000, 2000, 4000, 4680। ये है आपके सामने, ये बताना है आपने। ठीक है, बता दोगे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 0 से 0 खत्म। 3 से काटोगे 30 आएगा। 3 से काटोगे 3 का 5 गुना 45 और 3 का 6 गुना 3 का 9 गुना 45। क्या बोल रहा हूं मैं? हो 3 से काटा तो ये आया 15, 156। ठीक है, फिर से 3 से काट दो इसको। 3 से काट दिया, ऊपर 10 आ गया, नीचे आ गया 52। तो 10/52 इंटू 100। 10/50 होता तो 20% आ जाता। 10/50 होता तो 20% आ जाता। 50 से थोड़ा ज्यादा है तो 20% से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका। ये मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। लास्ट सवाल है इस डीआई का ये। तो आज हमने बहुत बेहतरीन 5 डीआईज डिस्कस की, 4 डीआईज डिस्कस की। और शुरू वाली में तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स थे, स्ट्राइक रेट और परसेंटेज टू डिग्री, डिग्री टू परसेंटेजेस। मजा आ जाएगा करके, मजा आ जाएगा। ठीक है, और मैंने डिग्री टू परसेंटेज की जैसे बताया मैंने, मान लो कोई आपको उल्टा पूछ दे कि बताओ 60% है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डायरेक्टली आप 60% निकाल लो 360 डिग्री का। अगर आपको कोई बोले कि 45% है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो डायरेक्टली 45% निकाल लो 360 डिग्री का। ठीक है, तो बस परसेंटेज टू डिग्री तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है, सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। इसका होमवर्क, ये आपका आंसर बता देना, मजा आया कि नहीं ये बता देना, सेशन को लाइक कर देना।
एक कमेंट करके जरूर बताना कि DI सीरीज के बाद आप मुझसे क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर कोई ग्रुप है, कोई चैनल है तो वहां शेयर कर देना। पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।